बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाविये बसीरत में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि जहन का फोकस होना आपके लिए कैसा होता है, आपके लिए कामयाबी और नाकामी में क्या किरदार अदा करता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कैसा जहन रखना होगा, कैसा फोकस रखना होगा। आपके दिमाग की सोच और कुछ नहीं होती, बल्कि आपके दिए हुए हुक्म ऑर्डर्स होते हैं। जिस चीज पर आपका फोकस होता है वही चीज बार बार आपकी जिंदगी में होती है। आप अपने दिमाग को जो ऑर्डर्स देते हैं वैसा ही आपके साथ क्यों होता है। ये बात साइंटिफिकली प्रूव है कि जिस चीज पर आपका फोकस रखते हैं, ध्यान देते हैं, ध्यान लगाए रखते हैं, वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं। अगर आप मुश्किल हालात, प्रॉब्लम्स, तकलीफों, परेशानियों, दुखों, नाकामियों, मायूसियों को ही सोचते रहेंगे तो यही चीजें आपकी जिंदगी में रहेंगी, क्योंकि वो आपके दिमाग में हैं और आपकी सोच में हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स आप आइडियाज, प्लान, सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, पुरुम्मीद रहेंगे, खुश रहेंगे कि आप मुश्किल हल कर सकते हैं, इस पर फोकस रखेंगे, मस्बत सोच रखेंगे, मुतमईन रहेंगे, तो आप हर मसले से बाहर आसानी से निकल आएंगे और कामयाब हो जाएंगे। यही कामयाबी का राज है कि अपना फोकस दुरुस्त रखें, पुरुम्मीद रहें, अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह पर भरोसा रखते हुए जब अपने मसाइल के हल सोचेंगे, हर की तरफ तवज्जो देंगे, तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर देखें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक आप जिस चीज को बार बार अपने दिमाग में सोचते हैं, आप नेचर को ये पैगाम देते हैं कि आप इस जिंदगी में पाना चाहते हैं। जाने अनजाने में आप जिस चीज को फोकस देते हैं कि आप जिंदगी में वो चीज चाहते हैं, तो कुदरत इसे आपका ऑर्डर समझकर पूरा करने में लग जाती है। ये एक हकीकत है। जब आप पूरी कुव्वत से किसी चीज को चाहते हैं तो सारी कायनात उस चीज को आपके लिए रास्ते हमवार करने में लग जाती है और आप उसे हासिल कर लेते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन नजर आने वाली आम चीजें मुमकिन हो जाती हैं। ये उनकी स्ट्रगल होती है, ये उनकी मेहनत होती है, ये उनका यकीन होता है, ये उनकी पावर सोच की होती है कि वो हासिल कर लेंगे तो वो हासिल कर लेते हैं। आपकी जिंदगी में चीजें कभी भी अचानक नहीं होती, बल्कि आपकी जिंदगी में 95% चीजें आपकी ज़हनी सोच, ज़हनी ऑर्डर ही का नतीजा होती हैं। अगर आपकी जिंदगी में नफरत है, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, रिश्तों में दरारें हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ हैं, मुसीबतें हैं, तो वो भी आपकी ज़हनी सोच का नतीजा होती हैं। हम बहुत सी चीज़ों को बिलावजह ही अपनी सोच में परेशानियां, तकलीफ और मसाइब समझ लेते हैं। तो ये आपके ज़हनी ऑर्डर का नतीजा होती हैं कि आपने उन चीज़ों को उस तरह लिया है, तब वो आपके लिए ये बन चुकी हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, तो उसके ज़िम्मेदार भी आप खुद हैं। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होने की वजह हालात नहीं, बल्कि आपका माइंड सेट है। जिसकी तरफ आपका ध्यान होता है वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में होती चली जाती हैं। आप जितना मस्बत सोचेंगे, जितना मस्बत रहेंगे, चीजें आपकी जिंदगी में उतनी ही अच्छी हो जाएंगी, आपको कामयाबी मिलती ही चली जाएगी। आप देखें कि बहुत से लोगों के हालात बहुत मुश्किल होते हैं, मसाइब होते हैं। ऐसे लगता है जैसे इनकी ज़िंदगी में मसाइब के पहाड़ हैं, लेकिन वो तो खुश हैं। क्यों? कि वो आइंदा के लिए पुरुमीद हैं। आप अगर अपने थोड़े-थोड़े मसले हल करते जाएँगे, तो मसाइल तो ख़त्म होते जाएँगे और उसकी जगह आप में खुशी आ जाएगी, आप में हौसला आएगा, आप में पॉज़िटिविटी आएगी। आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे कामयाब लोगों से ताल्लुक़ रखें, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रोशनी, खुशी और कामयाबी लेकर आएँगी। अच्छी किताब पढ़ें और सबसे बेहतरीन किताब जो है वो कुरान पाक है, जो एक रोशनी है, जो आपकी ज़िंदगी में असल सुकून लाएगा और आपको असल कामयाबी से रोशनास कराएगा। इससे ताल्लुक़ रखें। देखिए इंसान ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी चाहता है, तो उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि खुशी और कामयाबी सुकून है क्या? ये आपको कुरान पाक से पता चलेगा। असल कामयाबी क्या है जो आखिरत में कामयाब हो गया, और जो वहाँ नाकाम हो गया तो वो तो असल में नाकाम हो गया। इसी तरह नमाज ज़रूर पढ़ें और हर काम
अल्लाह की रज़ा के लिए चलें, के लिए करें। चाहे आपकी कोई ज़िम्मेदारी है, आपका कोई जॉब है, तो आप जो है उसको ईमानदारी से जितना करेंगे, आप उतने खुश रहेंगे, उतने पुरसुकून रहेंगे। लेकिन मतमईन नज़र जो भी काम करें, उसका ये होना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। क्योंकि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, तो फिर इंसानों से तो आपका ताल्लुक कमज़ोर हो जाता है। हम जितना इंसानों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उतनी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और तकलीफ़ आती हैं। तो जितना आप अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रख के काम करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। यकीन करें कि आपका फ़ोकस ही आपकी कामयाबी है और आपका फ़ोकस ही आपकी नाकामी है। तो अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अपने फ़ोकस को दुरुस्त रखें। इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब ही कामयाब होंगे और खुशियाँ आपका मुकद्दर बनेंगी। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।